क्यूट, चार्मिंग, हाँ, हार्ट थ्रॉब, ये सब वर्ड्स को ना संभाल के रखो, क्योंकि ये सब वर्ड जब जब जिसके साथ जुड़ जाते हो पूरी तरह से ना, उसके 1-2 साल के बाद में ये सब अपोजिट में कन्वर्ट हो जाता है। एरोगेंट, सो कनिंग, नकचिड़ा, खड़ूस, ये सब वर्ड्स आने लगते हैं, फिर उसके लिए वो वर्ड की डिक्शनरी बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग कल की क्लास को जहाँ पे छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिना देखे बताना क्या थी, तुझे याद है? उसे बोल दे रहे थे ना एक मिनट, ए वन कहाँ से आ गया? हाँ, एफ एक्स के साथ डी एक्स होना जरूरी है, अदरवाइज ए जीरो नहीं, 0 to a बोलो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। और उस प्रॉपर्टी पे हमने लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए थे, लेवल 2 के 2 क्वेश्चन किए थे, पूरे किए नहीं है। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे छोड़े थे। वी हैव ऑलरेडी डन एक्सरसाइज 7.10। मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे सब कुछ, तो उससे क्या पूछ रहा है? एक्सरसाइज 7.10 के हमने जो क्वेश्चंस कर रखे हैं वो है 1 2 3 4 7 8 9, उसके बाद 15 17 19 एंड 21, ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो छूट गए हैं उसमें सबसे पहले आएगा 10th क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब और कुछ नहीं, अब पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। 0 से π/2 इंटीग्रेशन करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेवल 2 क्वेश्चन है तो देखने में भी लेवल 2 जैसा ही लगेगा। माइनस लॉग साइन 2x dx। पहले तो ये क्वेश्चन है, पहले इसको देख लो आराम से। कर रहा है क्योंकि तुमने ये एक्सरसाइज स्कूल में करी है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा इसको करके दिखाओ तो तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, हाँ बोल। तो बोलने दे एक मिनट, हाँ तू कंप्लीट कर ले अपना जो बोल रही थी। इफ यू आर गिविंग सम सजेशन देन गो अहेड। तुमने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं। रुक, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस? वो कंप्लीट नहीं हुआ तो बीच में घुस जाएगा। नहीं रुक जा, भी 2 मिनट रुको ना, वो क्या बोल तो देने देना उसको। हाँ बोलो। वो तो यूज होना ही है, क्योंकि उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मैंने बताई भी नहीं। नहीं, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ ना कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ फंस जाएगी जाके। जैसे तुमने मुझे बोला वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2, यही बोला ना तुमने, लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अलग अलग करने की बात हो रही थी, तो इसको भी तो अलग करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा लॉग साइन 2x। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉग साइन एक्स के अंदर तुम प्रॉपर्टी तो लगा दोगे, लेकिन उसका जब ऐड करोगे कोई खास फायदा तुमको होना नहीं है, कुछ कट नहीं रहा ना। हम लोग ऐड कब करते हैं और क्यों करते हैं? ऐड इसलिए करते हैं जब हमें अपॉन में क्वेश्चन मिलता है, तो उसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और वो 1 बन जाता है, इसमें अपॉन है ही नहीं। साइन 2x का फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हमें सबसे पहले स्टेप में करना है वो ये है, ध्यान से देखना। मैं इस स्टेप को मिटा रहा हूँ बस, 2 को बाहर मत भेजो। हम लोग के पास लॉग की एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, लॉग a टू द पावर ऑफ n जब होता है तो ये n log a हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग को इसका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, ऐसे। तो 2 जो है साइन एक्स स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, दैट विल बिकम लॉग साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा उसमें हम प्रॉपर्टी अभी लगा ही नहीं रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन को अभी थोड़ा सीधा कर रहे हैं, लिख सकते हैं। और ये अब फॉर्मूला बता सकते हो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी हमने कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a माइनस log b इज ऑलवेज इक्वल्स टू log a बाई b। अब अगर हम लोग ये लगाते हैं तो क्या आएगा बताओ? log एक ब्रैकेट बनाया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 sin x cos x। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, और sin x बाई cos x क्या होता है? tan x होता है। हाँ, एक सेकंड, 0 to π/2 log tan x बाई 2 है, उस बाई 2 को मैं 1/2 करके बाहर निकाल दूंगा। log tan x बाई 2 है ना तुम्हारे पास में, तो 1/2 को बाहर खींच लो, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, ये शायद थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, इसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तुमने जो बोला वही लिख देता हूँ, ठीक है? अब तो ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा दोबारा क्या लगाएंगे? वही a बाई बी वाली प्रॉपर्टी, ये तो कर सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास में बताओ नेक्स्ट स्टेप में? 0 to π/2 log tan x माइनस log 2।
एक सेकेंड एक सेकेंड, अब ये क्या बन गया, log 10x dx, और दूसरे वाले में log 2 को बाहर लेके 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाने का टाइम आ गया, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ। इसमें जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो अभी तक तो हमने आई लिया ही नहीं था क्वेश्चन में, अब इसको आई ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जब प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब कल की क्लास की प्रॉपर्टी याद करो, अभी तुम लोगों ने बोला भी था, दिस tan विल बी अटैच विथ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब बताओ जल्दी से, log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log cot x। और जैसे ही तुमने ये लिखा तो तुमने ये जो वाले को इक्वेशन 1 बनाना है और ये वाले को इक्वेशन 2 बनाना है। अब दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करने में बहुत फायदा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो अगले स्टेप में इन दोनों का समेशन हमें दे देगा 2i इन द लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसको अलग कर लिया है ना, अभी इसको अलग किया है, इसके साथ कुछ नहीं किया, अभी ये अलग है। इसको मैं चाहूँ तो अभी फिलहाल i1 लिख के साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2i, अब देखो इसके अंदर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 10x प्लस log ऑफ cot x। अब बताओ log a प्लस अपॉन क्यों होगा वे, log a भी 1 हो जाएगा। और हाँ, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन में ऐसा किया था, 10x इंटू कॉट एक्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रेसिप्रोकल है, तो log 1 हो गया ये सीधा, और log 1 की वैल्यू 0। मतलब ये फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा भी हमने 0 कर दिया। अब ये जो सेकंड वाला था, माइनस लिया, log 2 लिया, अच्छा dx का इंटीग्रेशन किया x, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू है 0 से पाई बाई 2। तो ध्यान रखना, कई बार बच्चे इस माइनस को छोड़ देते हैं, ये मत करना तुम लोग। ये नहीं नहीं, एक सेकंड, ये पाई बाई 2 माइनस 0 हो गया, माइनस 0 को छोड़ दो, इसको आगे खींच लो, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। आया समझ में, लिखो अब आराम से, इसको नोट डाउन करो। हाँ, क्या हो गया, नहीं नहीं क्या बोल रहे, ये तो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कौन सा कह रहे हो, log 2 पाई बाई 2 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं, अभी जैसे तुम 2 को बाहर निकाल रहे थे तो वो गलत हो रहा था ना। इसका मतलब पता है तुम क्या कह रहे हो, कि भैया log ऐसे ही बाजारू कहीं पे भी खड़ा है, 2 इंटू पाई बाई 2 को तो पेल दो यहाँ पे पकड़ के, ऐसे नहीं होता है। दैट इज अ फंक्शन। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स, ये एक्स अकेला नहीं, इसके साथ साइन अटैच है, ये एक्स पत्नी है, ये पति है, उसके साथ साथ चल रहा है। हाँ, बीच में कोई एक कोई आ गया, एक यहाँ या दे दे जो भी है, वो आके बोलेगा कि मैं यहाँ घुस जाऊंगा बीच में, तो ऐसा नहीं घुस सकता। वही तुम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी लिखो, फालतू बातें जब करवा लो इन लोग से। चलो जल्दी लिखो। नहीं, वो काम नहीं करेगा, जो मैंने बताया उससे सिंपल नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ। लिख लो आराम से पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आ रहा है, वही लेवल 2 वाला, अब जरा ध्यान से देखना, एनर्जी बचा के रखो, क्वेश्चंस हैं अभी अच्छे अच्छे वाले। क्या, कब से कब तक, वही तो छोड़, नहीं 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 नहीं, और बातें नहीं होंगी, पहले बता दे रहा हूँ, फिर गालियाँ चलेंगी क्लास में, भी हल्ला मत करो। वहाँ तो खुल के देता हूँ ना, लड़के लड़कियाँ, लड़कियाँ भी होती है, किसने बोल दिया, क्यों, तुम लोग से बस एक साल ही तो बड़ी होती हैं, और कुछ तो 11वीं के बाद ही आ जाती हैं। कलर चूज, ले ले,
उसके पास है, अभी खत्म नहीं हुआ। हो गया, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, कर लोगे तो जल्दी करो, क्योंकि हम लोगों के टारगेट के हिसाब से ही एक्सरसाइज हम लोगों को वाइंड अप करना है। कौन सा साइन पे हो जाएगा ना? वाई आर वरीड अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऐसा कभी हुआ है कि मैं कोई क्वेश्चन को छोड़ के निकल गया हूँ? मैं उस दिन भी लास्ट डे तुम लोग को बोल रहा था कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया था मैंने, मैं ठीक कर देता हूँ उसको, और मुझे उसकी गलती पता चल गई है। हाँ, पता चल गई थी गलती, उसी दिन पता चल गई थी, क्योंकि एक और क्वेश्चन में सेम स्टेप आया था, तो मुझे समझ में आ गया कि लिमिटिंग वैल्यू बीच में नहीं डाली जाती है। ठीक है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन बाकी था, मैंने उसी समय बीच में इंटीग्रेट वो वैल्यू डालने की कोशिश की ना, इसलिए गलत हो रहा है। थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि अगर हम लोग चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज को आज खत्म करना, जो कि मैं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो हो जाए तो अच्छा है। इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े से। हो गया ना? अब एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम लोग का सजेशन इज ऑलवेज वेलकम, वो दूसरी यही रखी हुई है, वहीं रखी हुई है। ठीक है, चलो देखो यहाँ, ध्यान दो। अब अगला क्वेश्चन है जो कि इसी प्रॉपर्टी से होगा, वो है 12वां क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में तुम लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि हम लोग को पहले ही स्टेप में प्रॉपर्टी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपॉन वाला क्वेश्चन है, तो पहले ही इसको आई लेट कर लो। चलो अब स्पर्श बताओ, इसमें जरा प्रॉपर्टी लगाओ जल्दी से, बोलो। लगाओ, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो तुम जानते हो वही लगाओ। हाँ हाँ हाँ, बोलो। पाई माइनस एक्स और ये dx। देखो पाई माइनस एक्स को तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन अरे रुक जाओ ना, क्या जरूरी है तुमको टी लेना जब बात ऐसी ही निपट जाएगी? वाई यू आर जंपिंग इन द स्टेप्स, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो और आसानी से हो जाएगा। अब मुझे खाली ये बताओ, साइन 180 माइनस थीटा मालूम है? क्यों नहीं मालूम है? बहुत सिंपल होता है, इतनी बार तो बता चुका हूँ। हाँ, सोच, तुम भी सोचो, तुम भी सोचो, जिसको सोच के समझ में आ जाएगा जल्दी बता देना। ऐसे गेस वर्क मत करो, वाई यू आर आस्किंग मी, यू शुड बी श्योर। जैसे मैं तुमसे साइन 45 मांगता हूँ तो तुम 1/√2 बोलते हो, मैं क्रॉस करता हूँ तुम बोलते हो अरे मैं 1/√2 मरते दम तक बोलते रहूंगी। तुमको वो मैंने सब क्यों, बस इस बात को क्यों नहीं, वो रटना नहीं है, ये फॉर्मूलाज मत रटना। किसी दिन किसी टीचर ने देख लिया तुम ये रट रहे हो बैठ के ना, वो समझ जाएगा कि अनपढ़ टीचर के पास से पढ़े हुए हो। और कोई भी टीचर चाहे जितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता है। सबसे पहले बताओ कौन सी लाइन क्या है, और ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, दिस इज 0, दिस इज 90, जिसको हम π/2 बोलते हैं। जो बोल रहा हूँ उसको बोल दो मेरे पीछे पीछे, 180 और पाई, ये 270 और 3π/2, और ये 360 वापस घूम के जिसको 2π बोलते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन में बोला साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, तुम इस लाइन के ऊपर खड़े हो, अगर तुमने इसमें से माइनस किया एक्स तो कहाँ जाओगे, इधर या आगे? पीछे जाओगे। पीछे का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आए? सेकंड में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस, एस फॉर स्पर्श शेखर साइन, साइन और उसका उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होंगे, तो तुम्हें यहाँ पे चुपचाप क्या लिखना था? साइन एक्स। ठीक है, अब ये है अगेन आई, मेक इट इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। अब इनको ऐड करना होता है, मालूम है यूनिवर्सल स्टेप है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि वेट करो, थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन में जो भी है जिससे तुम परेशान हो रहे हो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 2i आ गया, ये 0 से पाई बन गया, और ये हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और ये x से x कट गया, और ये तो पता ही है कि पाई तुम्हारा कांस्टेंट है, उसको बाहर खींच लो। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हमने थर्ड एक्सरसाइज में किया हुआ है, बट तुम लोग को याद होगा नहीं, अगर याद है तो बताओ, क्योंकि इसके आगे हम लोग करना है 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। नहीं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है ये, उसके लिए तो वैसे नहीं कर सकते ना। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबल सजेशन विच यू कैन गिव मी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। cos x से मल्टीप्लाई करने की यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसका सब्स्टिट्यूशन होता है जो कि यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाँ, किया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इवन ये क्वेश्चन खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने पहला सजेशन मुझे दे दिया कि इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना चाहिए, गलत है। तुम लोगों ने बोला 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला होता है, वो होता तो है लेकिन यहाँ काम नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर्मूला, दैट इज ए सब्स्टिट्यूशन, जिसको साइन एक्स से डिवाइड करने से क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
कुछ नहीं, सबसे सिंपल चीज करनी थी, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइजेशन का मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, और बस ये क्वेश्चन इसके बाद 2-3 स्टेप मैक्सिमम लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो अब ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे इसको अलग अलग कर लो, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो। हाँ, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ये समझ में आया तुम लोग को? ये तो टेन एक्स का हो गया, ये सेक एक्स का हो गया, तो टोटल आंसर हो गया पाई ब्रैकेट के बाहर, अंदर में पहले वाले का तुमने टेन एक्स बोला है माइनस दूसरे वाले का सेक एक्स बोला है, लेकिन अभी हमें इसमें 0 से पाई वैल्यू भी डालनी है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब यही सब तो बात है ना। देखो मैं, अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये सब स्टेप में आगे गाड़ी वैसे ही रुक जानी। हाँ, सबसे पहले लिखोगे टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो। इसमें से टेन जीरो और सेक जीरो तो मालूम है कौन सा जीरो होता है, और सेक जीरो, हाँ। अब याद रखना साइन में और टेन में पाई के साथ कुछ भी लगाओ, चाहे 1 2 3 4, वो सारे के सारे वैल्यूज जीरो ही होंगे। जैसे टेन पाई हुआ साइन पाई हुआ, टेन 2 पाई हुआ साइन 2 पाई हुआ, टेन 3 पाई हुआ साइन 3 पाई हुआ, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यहाँ सुनो ध्यान से। हाँ तो आंखों कानों से सुनो ना, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, क्या होती है, तो सेक पाई की कितनी होगी, क्यों बे? अब यहाँ से 0 माइनस ऑफ -1 इज 1, और यहाँ से ये +1, तो टोटल 2 पाई हो गया। तो हमारा आंसर 2i चल रहा था ना, तो 2i की वैल्यू आ गई 2 पाई, i इक्वल्स टू पाई। तुम्हारे लिए जहां तुम फंसते वो यही वाला स्टेप था कि यहाँ पे आके रुक जाते, उसके बाद कहाँ फंसते, यहाँ पे आके फंसते। तो अब क्या सीखे इस क्वेश्चन में, दो चीजें, कि ऐसे केस में रेशनलाइज करना है तो तरीका हो गया, यहाँ पहुंचने के बाद कोई नहीं रुकता, वो अलग अलग कर लेता। अब दूसरी चीज जो कुछ बातें यहाँ पे तुमको दिमाग में रखनी है, साइन में और टेन में any multiple of pi attached with it will always make it equals to 0। एनी मल्टीपल ऑफ पाई मतलब साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई टेन 1 पाई 2 पाई 3 पाई, कोई भी पाई के साथ वैल्यू लगी हुई है इंटीजर्स में से, माइनस में भी अगर है साइन माइनस पाई, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ, साइन -2 बस सारी वैल्यू जीरो होगी। कॉस का लेकिन पाई जो होता है वो -1 होता है, तो इसलिए जब सेक पाई हमने लिखा तो वो भी -1 हो गया। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हाँ तो लिखो आराम से। 1 2 1 से लेके हमने 10 तक, 10 तक नहीं, बीच में 5 5 6 7 छोड़ा है। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल ही ऐसे मैंने बोला और ख़त्म, वो होंगे 11 13 और 20, जो बोला और ख़त्म हो गया, लास्ट के 5 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। बीच में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो करना है। हमारे रहते हैं 5 6 7 11 13 14 16 18 एंड 20, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चंस में बोला था कि ये सिर्फ 5 मिनट्स में हो जाएंगे, वैसे वाले क्वेश्चन है, तो जितने बच गए वो देखना, हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन एक बस दिख रहा है, थोड़ा सा भी हो जाना चाहिए। क्या क्या वो भी करा, मतलब बड़ा नहीं है, कोई क्वेश्चन इसमें बड़ा नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कि तुम लोग लिखते हुए जब तुम्हारे स्टेप्स बनने लगते हैं, बड़ा कब होता है क्वेश्चन, जब बन ना रहा हो। बड़ा कौन सा, अभी तो बड़े वाले आएंगे, अभी अब जो मैं अभी कुछ एक टाइप का क्वेश्चन है वो भी करूँगा, उसी में टाइम लग जाएगा एक्चुअली। ये जो अभी हम घुसेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला में ना, क्योंकि इस फॉर्मूला के जितने क्वेश्चन थे सारे हो गए, ये टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, का मतलब है कि एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, अभी ऐसा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो सब भूल गया है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी भूल गया हुआ। तो क्या बोल रहा है तू जोर से बोल, मैट्रिसेस भूलने वाली कोई चीज नहीं, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद द नोट्स एंड द क्लासेस। क्लासेस को एक बार और तुम्हें देखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अगेन व्हेन वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिकॉर्डेड वर्जन विद अस। तुम्हें कुछ नहीं करना, मैट्रिसेस के 2-3 क्लासेस बैठ के देखोगे, याद आ जाएगा। डाउट तो पहली बात आएंगे नहीं, आएंगे तो ऑब्वियसली मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुम लोगों को सारे ही करवा दे रहा था, तो कुछ ऐसी बात है नहीं।
कुछ क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि तुम बोलते थे तो बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, बोरिंग कोई ना है, वही सब तुमको। देखो अब वो क्या अच्छा, फिर क्या लगता है ना, तो तुम्हें इंटीग्रेशन पसंद है ना डिफरेंसेस, तो फिर तो वही तो बात है, सबसे सबसे ज्यादा बदमाशी तुम इन्हीं क्लासेस में कर रहे हो। पसंद है तो तुम्हें इंटरेस्ट में सुनना चाहिए ना। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक नई प्रॉपर्टी की तरफ ले जा रहा है हम लोग को, ठीक है, पहले देख लो यहाँ पे, अभी फोटो खींच के मम्मी को सेंड होगा। नहीं मत बनाना, किसने बोला तुझे बनाने के लिए, बोला किसने। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से पहले समझ लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तब लगाना है जब क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन आ जाए, क्योंकि आने वाले जो 4 क्वेश्चन है वो मॉडुलस के हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेगा तुम्हारा, मुश्किल नहीं है, टाइम लेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पहले तो मैंने ये बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये तभी लगाना जब क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, जैसे से मॉडुलस बना दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया एक्स माइनस 3, तो समझ जाओ कि उस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी लिमिटिंग वैल्यू लिखी हुई है तो जो फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। तब तुम्हें इसको ब्रेक करना है, ए टू सी सेम एफ ऑफ एक्स डी एक्स and then plus c to b same f of x dx. Condition is a is less than c and c is less than b, मतलब c जो वैल्यू होगी, नहीं 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 नहीं, अरे तुम सुनो ध्यान से, अभी कुछ भी बीच में मत बोलना, अगर कुछ भी बोल गए बीच में इसका मतलब है कि तुम अपना ही कुछ मुंह मियाँ मिट्ठू कर रहे हो। चुपचाप सुनो पहले ध्यान से, मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ए किसको बनाना है, बी किसको बनाना है, सी किसको बनाना है क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, बुक में नहीं है ये क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दे दिया तुम लोग को 1 and 5, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है इसमें बताओ, इसको देख के क्या लगता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 1। अब सी को किस तरह की वैल्यू बोलोगे, बीच की, तो इन दोनों में से, इन तीनों में से अगर मैं पूछूं सी कौन सी वैल्यू लेना है, तो हमेशा याद रखना कि इसको जब तुम जीरो के साथ इक्वेट करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा, वहीं से तुम्हें सी मिलेगा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 3 के, तो दैट विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, और सबसे बड़ी वैल्यू अपर वाली b इक्वल्स टू 5। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ का वो खुद ही ध्यान रखेगा कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ होगी, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ होगी, दैट मीन्स a और b की वैल्यू वो तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, दैट मीन्स द लोअर लिमिट इज ऑलवेज योर a इन द फॉर्मूला एंड अपर लिमिट इज ऑलवेज b इन योर फॉर्मूला। c निकालने के लिए मॉडुलस के अंदर जो भी समान है उसको जीरो के इक्वल करना है, वहां से तुमको c मिल जाएगी और वो डेफिनेटली a और b के बीच में ही लाई करेगी। ये बात समझ में आई, तो अब इसकी ब्रेकिंग करनी, देखो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले इनकी लिमिटिंग वैल्यू फिक्स कर दो, 1 3 और यहाँ पे 3 5, ये समझ में आया। अब 1 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पुट करो, कोई भी 2 ले लो। अगर तुम यहाँ पुट करते हो तो क्या ये तुमको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव, ये माइथ जो है ना, मिथ या माइथ जिसको जैसे प्रोनाउंस करो तो दिमाग से हटा देना पहले तो वो किस गधे ने बोल दिया, सुनो ध्यान से, ये नहीं बताया था मैंने, ये अब अपने आप लॉजिक लगा लेते हो कि हाँ मैंने बताया था, मेरे ऊपर मत डालो ये सब चीजें, तुम कहीं और से पढ़ के आए हो कि ये नेगेटिव वैल्यू है, तो जब ये बाहर निकलता है तो एक माइनस का साइन लेके निकलता है, तब जाके ये +2 होता है, ये हमेशा याद रखना है। मॉड ऑफ एक्स, दिस इज मॉडुलस फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा x होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा -x होगी इफ x इज लेस देन 0। अब जैसे तुमने -2 लिखा, -2 क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब सेकंड केस है, तो जब तुम उसको बाहर निकालोगे माइनस ऑफ -2, अल्टीमेटली की बात नहीं है, अब वो तो तुम इसी तरह से क्वेश्चन में फंस जाओगे ना, फिर अब तुम बोलोगे माइनस क्या, लिख दो x-3, फिर प्रॉब्लम हो गई ना वहां पे, तुमको जो वैल्यू मॉडुलस के अंदर दिख रही है अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो उसको जब भी बाहर निकालोगे ये मत बोलो कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव के साथ निकलेगा, नेगेटिव साइन लेके, तब वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे आने जाने वाले गलत होने वाले हैं। ऐसे नहीं, ऐसे पहले एक माइनस का साइन लगा देंगे और फिर मॉडुलस हटा के लिखेंगे x-3, बस बस इतना ही करना है। और 3 से 5 के बीच में अगर कोई वैल्यू डाली तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज प्लस का साइन लगा के उसको बाहर निकालें। अब बताओ इस प्लस से प्रॉब्लम है या इस माइनस से प्रॉब्लम है, माइनस से, तो कुछ नहीं है, माइनस हटा देते हैं, माइनस बाहर नहीं लेंगे, इसको इसी के साथ घुसेड़ देंगे, किसने बोल दिया 3 - x, ठीक है।
ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा x माइनस थ्री। ये स्टेप समझ में आ गया है। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे और कोई 3 माइनस एक्स कुछ नहीं करना है। पहले वाले का इंटीग्रेशन, दूसरे वाले का, और इनकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। 1 से 3 बोलो, 1 से 3, नीचे से ऊपर जाते हैं। अब बोलो नेक्स्ट यहाँ से माइनस थ्री एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 से 5। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, जो कि अभी मैं पुट करूंगा। यहाँ सॉल्व करके पूरा दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सी वैल्यू डालनी है, 3, तो 3 इंटू थ्री माइनस 9/2, ये पहले ब्रैकेट में, फिर बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू 1 माइनस 1/2, कहानी खत्म इसकी। अब बीच में प्लस का साइन, अब इधर आ जाओ, बोलो ये तुम लोग बोलो क्या आएगा। ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन, -3, 6, हाँ तो 9 ही लिखा, 9/2 माइनस 9, 6 क्या बोल रहा था मैं समझ, हाँ हाँ वही 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 मेरे दिमाग में रह गया। अब इसको खोल लो एक बार, हाँ ये 9/2 हो जाएगा, ये वाला बता दो 5/2। अब यहीं से पहले देख लो कितना आ रहा है ओवरऑल, 2, तो ये 2 यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, -5/2, इधर आ जाओ, मतलब टोटल कितना हो गया, +9/2। तो फिर से यहाँ से भी 2 ही आएगा, आंसर कितना हो गया, 4। ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये कोई क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, क्या ये तरीका समझ में आ गया। अब मैं फिर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी फिर तुम लोग करने के लिए बोलो। इसको नहीं लिखना है, मैं अभी प्रॉपर्टी लिखना है, डेफिनेटली प्रॉपर्टी लिखना है, प्रॉपर्टी को लिख लो। और मैं ये क्वेश्चन को बिल्कुल हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा का। नहीं ऐसे ही है क्वेश्चन, तुम अभी पहले देखो तो सही, तुमको समझ में तो आ ही गया मोर और लेस। बट इसको बिना प्रैक्टिस के परसों तक पूछूंगा, भूल चुके होगे सब कुछ, खाली ये याद होगा कि एबीसी किसको बोलते हैं, मेथड भूल चुके होगे। इसलिए इसको ध्यान से पहले समझोगे, दो दो क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दूंगा, टोटल 4 क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है। अब तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, डिसाइड करके बताओ इनमें से कौन से मुझे करने, मैं इनमें से कोई एक ही करूंगा। 5, 6 एंड 18 दे आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, जो कि तुम देखते ही बता दोगे अच्छा ये तो वही वाला फॉर्मेट। कैसा लग रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, समझ में आया, समझ में आया है या नहीं। हाँ बस, तो मैं अभी एक क्वेश्चन इसमें से करवा दे रहा हूँ, और उसके बाद दोनों को एक एक क्वेश्चन बांट दूंगा, दैट विल बी फाइन। 6 और 8 में से एक नंबर चूज कर लो। तुझे जब पूछा 6 और 8 में से 7, उसको क्या बता रहा है, हाँ 6 और 8 में जल्दी एक नंबर चूज करो। 8, तो 6 कर लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ तुझे 8 करना है, उसको 6 करना है, नहीं नोटबुक में अपने आप करोगे। 8 तुम्हारा, 6 तुम्हारा, 5th मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने क्या बोला था, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए चुपचाप आराम से देखो। 5th क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चन में तुम देख लेना, कहीं पे भी ऐसा नहीं होने वाला। -5 से 5, अब चुपचाप देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड पे ही पड़े रहेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू को मैं ए, कौन सी वैल्यू को सी और कौन सी वैल्यू को बी बनाने वाला हूँ, जल्दी बताओ। हाँ -2। अब जरा चेक करो क्या सी की वैल्यू ए और बी के बीच में है, बस, तो इसके आगे ब्रेकिंग होगी -5 से -2, अभी कुछ मत लिखो, और फिर -2 से 5, अभी भी कुछ मत लिखो, एक dx बेशक लगा दो अगर कुछ लिखने का मन कर रहा है तो। अब मुझे बताओ -5 से -2 के बीच कोई भी एक वैल्यू, -3, कोई भी एक वैल्यू। -3 अगर यहाँ डालते हो तो ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, नेगेटिव, तो जब बाहर निकालोगे तो क्या बोला था, माइनस का x+2, तब ये मॉडुलस का साइन हटा देना। और -2 से 5 के बीच में अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव के बीच में वैल्यू लेनी है तो हमेशा 0 ले लेना, काम आसान हो जाएगा। 0 अगर तुमने यहाँ डाला तो किस तरह की वैल्यू, पॉजिटिव, तो इसको बाहर निकालो। प्लस लगाने का मन है तो लगाओ, नहीं तो रहने दो, ठीक है। अब माइनस किसी को अच्छा नहीं लगता, हाँ इस बार गलत बोल रहे हो, अगर तुम माइनस लगा रहे हो तो दोनों के साथ माइनस लगेगा ना, तो कितना हो जाएगा, -x-2। इसका इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, और इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना साफ सुथरा बैठा हुआ है x+2 dx, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। -x का बताओ, और इसका
और इसकी लिमिटिंग वैल्यू है -5 से -2। कोई भी स्टेप जंप मत करना, ठीक है? नहीं, हाँ, और इसकी लिमिट -2 से -5 कौन से घर में दिख रहा है तुझे? हाँ, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू डालो। हाँ, माइनस, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक माइनस, ओ एक सेकंड, तू डफर है क्या? नहीं, या प्रिटेंडिंग टू बी डफर? किस गधे ने बोला पहले लोअर लिमिट डलता है? तुम जब यही गलत कर रहे हो तो एग्जाम में तो करना ही करना है तुमको गलत। पहले अपर लिमिट डलता है, और कहाँ डालेगा? एक्स की जगह में। सो इज इट नथिंग टू डू विद दिस माइनस साइन? वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, वो कैसे गायब हो जाएगा? हाँ, -2 का स्क्वायर, बट दिस माइनस साइन विल रिमेन इन फ्रंट ऑफ दैट। -4 है, -2, जितना सॉल्व कर लोगे उतना अच्छा। और -2 अगर यहाँ डाल दिया तो +4। अब इसको ना प्रॉपरली एक ब्रैकेट के अंदर में पुट कर लो, क्योंकि तुम्हें अभी एक पीछे माइनस साइन लगाना है तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब -5 को डाल के बताओ, /2 + 10। ठीक है, ठीक है, पहले ये बताओ। अब बीच में ये प्लस का साइन आया। अब दूसरी वाले सेट की वैल्यू स्टार्ट हो जाओ। हम्म, ठीक है, माइनस का साइन। प्लस कैसे? -2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो। 4 - 2 इज 2। इसको सॉल्व करो, टोटल होके +5/2। ये पहले ब्रैकेट का काम हो गया। हाँ, अब इसमें आ जाओ। ये ये कितना होगा? ठीक से बोलो। 45/2, और यहाँ से माइनस ये कितना हो जाएगा? ये +2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को ऐड कर, 2 + 2 इज 4, 25, 29 इज द आंसर। अगर तुमने कोई भी स्टेप में जल्दबाजी मचाई या हड़बड़ी मचाई हो तो वो गलत आंसर दे देगा तुमको। और स्टार्टिंग में अगर सही किया हो यहाँ तक तो 5 में से 2.5 नंबर यहाँ टीचर देगा, बाकी सारे कट कर देगा क्योंकि उसको आंसर गलत दिखा। हाँ, ओनली। आ गया समझ में? तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है? 6। ये तो सामने ही पड़े रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बुक पकड़ लो। नहीं, ले लो बुक। ये ले, तू अपना बुक ले। तुझे करना है 6, तुझे करना है 8। हाँ, स्टार्ट हो जाओ। जल्दी कर, कुछ नहीं है उसमें, स्टार्ट। अच्छा, उसी का बर्थडे उसको पसंद है ना, तो उसको 8 करने दे। नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं उसको बता दूंगा। फिर तो यही तो बात हो रही है, तू जब उसको पसंद करती है तो 8 कर। हाँ, हाँ, तो जो भी है कर। कुछ नहीं करा हमने। कौन सा 8 क्वेश्चन? अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने शायद जल्दबाजी में बोल दिया, रुक जाओ एक सेकंड। 5th मैंने करवा दिया ना, 6 और 18 था, तो तुम 6 कर लो, तुम 18 कर लो। दैट वी हैव ऑलरेडी डन। दैट इज नॉट नो वे रिलेटेड। 18 लगा दे, 18 कर दे। हाँ, उस क्वेश्चन को कट करके वहाँ पे 18 कर। अभी तू पहले, अभी कोई टाइम नहीं है मेरे पास बात सुनने का, अभी तू कर आराम से पहले क्वेश्चन।
हम्म। क्या? तो लिमिटिंग वैल्यूज अलग अलग है उनके। हाँ हाँ, तो वो तो उसमें भी आया था, ये देख यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट सेम है। देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ -n। हाँ, तूने साइन कैसे सेम किया? लेकिन आई डोंट थिंक कि साइन सेम होगा। साइन किसी में भी सेम नहीं होगा। तूने एक्स की वैल्यू 1 ली है, सी की वैल्यू क्या ली है? 1 ली है ना। ए कितना है? 0 है। तो 0 से 4 हुआ, 0 से एक सेकंड, 0 से 1 और 1 से 4। 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल वहाँ पे जरा। 0 से 1 में 2 आ जाता है। एक तो तू ना पढ़ गलत रही है, मैंने बोला नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, तो क्या कर रहा है? 0 से 1। हाँ, तो क्या रट रही है? क्या कर रही है? मतलब क्या समझा रहा हूँ, तो क्या उल्टा सीधा बोल रही है? कहाँ डालना होता है? कहाँ? वहां नहीं डालना होता है। हाँ, बोलना कोई 0 से 1 के बीच में वैल्यू। 0 से 1 के बीच में 1 ले लो। हाँ, तो 1/2 को अगर तू वहां डालेगी तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? 1/2 -x क्या आएगा? तो नेगेटिव हुआ ना वो। तो तू ये क्या बोल रही थी फिर? हाँ, कैसे? कैसे? 1 से 4 के बीच में कोई वैल्यू लेना, तो 2 को डालेगा तो क्या आएगा? तो पॉजिटिव हुआ ना।